नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्लेस यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा रीजनिंग का ये जो क्रैश कोर्स है 30 में 30, ये आपको मैंने बताया था कि 3500 क्वेश्चंस टोटल हमारे हैं। 3500 क्वेश्चंस टोटल है हिंदी मीडियम में, और ये रीजनिंग के क्वेश्चंस है जिसको हम करेंगे। ये प्रीवियस ईयर्स टीसीएस द्वारा पूछे गए प्रश्न है। टोटल प्रीवियस ईयर्स टीसीएस द्वारा पूछे गए प्रश्न है। यूट्यूब पर पहली बार मैं करा रहा हूँ, ठीक है। रीजनिंग के लिए जितने भी प्रश्न, ये टॉपिक वाइज होगा, जिसमें आपका सबसे पहला चैप्टर में जो एनोलॉजी करा रहा हूं, एनोलॉजी के 380 क्वेश्चन, एनोलॉजी एनोलॉजी के 380 क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं हम करेंगे, ठीक है। पहले दिन की क्लास में हमने 40 क्वेश्चन किया था, आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे। कितने? 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब किए रहोगे तभी क्लास की अपडेट्स मिलेगी, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। डेली 7 से 8 बजे के बीच में ये वीडियो कभी भी आपको रिकॉर्डिंग मोड में मिल जाएगी। आपको पूरा देखना है, समझना है किस प्रकार से पिछले एग्जाम्स में टीसीएस ने एनोलॉजी के क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। तो एनोलॉजी के 380 क्वेश्चंस करेंगे हम, और एनोलॉजी के बाद हम करेंगे आड एंड आउट, और उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, ये चलती रहेगी, ठीक है। चलिए शुरू करें भाई। ये क्लास सेकंड है तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करें। यहाँ पे कल हमने 40 क्वेश्चन किए थे, आइए हम क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? दिए गए अक्षर समूह में से किस क्रम में दो स्क्वायर दो का वन, 2 पे पावर 1 का मतलब 2 होता है, 2 पे पावर 2 का मतलब 4 होता है, और 2 पे पावर क्यू का मतलब 8 होता है, ये तो आपको पता है। आसन अक्षरों के बीच में छोड़े गए अक्षर, यानी कि जो भी अल्फाबेट का क्रम है उसमें बीच में 2 अक्षर छोड़े गए हैं, फिर 4 अक्षर छोड़े गए हैं, फिर 8 अक्षर छोड़े गए हैं। ये आपको बताना है कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो आप देख रहे हो, अगर जो क्या आपको वीडियो साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्या आपको वीडियो साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? एक बार मैं इसको और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। है, चलो सही है, ठीक है, सही है, ठीक है। 2 4 8। चलिए, अगर जो हम BEJS की बात करें, बी के बाद क्या आया है? ई आया है। तो बी के बाद ई आया है, क्या बी के और ई के बीच में 2 अक्षरों का गैप है? CD, यहाँ पे 2 अक्षरों का गैप है, यहां तक चाहिए, ठीक है। ई के बाद FGHI आता है, ठीक है। और यहां पे देखेंगे तो जे आया है। आई के बाद ABCDEFGHGHI जे आया है, ठीक है। तो यहां पे देखो BEJ, तो यहाँ पे बी और ई के बीच में 2 अक्षरों का गैप है, सही है यहाँ पे। और ई और जे के बीच में 1 2 3 4 अक्षरों का गैप है, यहां पर भी सही है। क्या इसके बाद अक्षर हमारा यस है? क्या जे के बाद क्या आएगा? जे के बाद KLMNIOPQR, क्या ये 8 है? 2 2 4 है, 2 2 4 5 6 7 8, 8 1 9 हो जा रहा ना, ये 9 हो जा रहा ना, 9 हो जा रहा ना। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो आपका SIJ, यहाँ पे जे के बाद KLMN, ये कहाँ से आ गया? OPQR, यस, ठीक है। तो 2 2 4 5 6 1 7 8, यही सही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये मैंने बीच में आई लिख दिया था, इस कारण से गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बीच में भी 8 अक्षर है, तो इसका ऑप्शन, ये भी प्रकार का क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो एग्जाम में आपको समझना नहीं है कि कैसे होगा। तो बीच में आसन अक्षरों के बीच में छोड़े गए अक्षर बोला है, तो यहाँ पे देखो 2 अक्षर छोड़े गए हैं, यहाँ पे 4 अक्षर छोड़े गए हैं, और यहाँ पर ये 8 अक्षर छोड़े गए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से। सुख का दुख से जो संबंध है वो संघर्ष का किससे होगा? तो संघर्ष का सद्भाव से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। संघर्ष का सद्भाव से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहला पद दूसरे पद से। चीन का बीजिंग, तो ब्राजील का क्या होगा? चीन की राजधानी बीजिंग है, तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, ब्राजीलिया यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चीन की राजधानी आपकी बीजिंग, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर बात करें 44, उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे, चलिए, जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। 10 को अगर जो हम दशक लिखेंगे तो 1000 को क्या लिखेंगे? 10 को दशक लिखेंगे तो 1000 को क्या लिखेंगे? तो 10 को दशक लिखेंगे तो 1000 को सहस्त्राब्दी लिखेंगे, सहस्त्राब्दी, सहस्त्राब्दी, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, 10 को दशक लिखेंगे तो 1000 को सहस्त्राब्दी लिखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, दिए गए, दिखाई दे रहा है ना आप सभी को? नहीं दिखाई देगा तो नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करके बता देना, वैसे दिखाई दे रहा है मुझे लग रहा है। दिए गए विकल्पों में से किसमें क्रम से 1 2 3 में आसन अक्षरों के बीच छोड़े गए, यानी कि बीच में जो अक्षर छोड़े गए हैं वो 1 है, 2 है, 3 है। चलिए लगाने की कोशिश करते हैं। ई के बाद एफ आता है, क्या ई और एफ के बीच में एक अक्षर का गैप है? हाँ है, गैप है, हाँ है। ई के बाद एफ आता है, क्या इसमें गैप है? अगर जो आप लगाने की कोशिश करो, गैप है। ई के बाद तुरंत एफ आ गया है, गैप है, नहीं है, ठीक है। ए के बाद सी आया है तो यहाँ पर एक अक्षर का गैप है, बी छोड़ा है यहाँ पे। सी के बाद तुरंत डी आ गया है, 2 अक्षर का गैप नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो या तो बी होगा या तो डी होगा। बी को लगा के देखते हैं। एफ के बाद जी आता है, उसके बाद एच आता है, तो यहाँ पे एक अक्षर का गैप है। ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के, यहाँ पे देखो 2 अक्षर का गैप है, फिर के आया है, ठीक है। एल एम एन ओ, 3 अक्षर का गैप है, उसके बाद ओ आया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी से। 3 का लिखा है 36, 3 को लिखा है 36, तो यहाँ पे हम किसको 20,736 लिखेंगे, ये बताना आपको। चलिए 3 को 36 कैसे लिखेंगे यार? 12 तिया 36 होता है, 12 तिया 36, 3 में 12 का गुणा कर दे, हैं 3 में 12 का गुणा कर दे तो यहाँ पे 20,736 हो जाता, सॉरी 36 हो जाता है। तो हम इसमें किसका गुणा कर दे कि हमारा 20,736 हो जाए। तो अगर जो हम इसमें 12 का गुणा करें, किसी एक में 12 का गुणा करके देखो, 20,000 हो जाएगा। 12 का गुणा करके देखो, 3 दाहिने, ये 30,000 जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या 81 होगा? नहीं, 81 भी नहीं होगा। इसमें 12 का गुणा करोगे 20,736 हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो 1728 में करोगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 1728 करके देखो, 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 20,736 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से। चित्रकार ब्रश, तो लेखक का क्या होगा? चित्रकार किससे चित्रकार बनाता है? ये ब्रश से बनाता है। लेखक किससे लिखता है? पेन से लिखता है, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? पेन से लिखता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा बाबू, कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हो। इंस्टा पे कैसे फॉलो करोगे? @एग्जाम गुरु सुधीर, एग्जाम गुरु, ठीक है, सुधीर। साथ में मैथ के लिए और साइंस के लिए हमारी पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, आप लेना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से। BILR लिखा है और EFOO लिखा है, बताइए यहाँ पे क्या रिलेशन होगा? क्या रिलेशन होगा? देखो बी के बाद ई आता है, हाँ आता है। बी के बाद कब आता है? CDE, यानी कि +3 क्रमांक आगे जाने पे ई आता है। आई के बाद एफ आता नहीं, आई से पहले आता है, लेकिन एल के बाद ओ आता है, IJKLMNO, +3 क्रमांक आगे जाने पे ओ आता है, ठीक है। आई के पहले एफ आता है, -3 क्रमांक पहले। आर के पहले ओ आता है, -3 क्रमांक पहले। तो एक चीजें पता चल गई कि सिस्टम किया क्या गया है, किस तरीके से किया गया है। तो CJPT। अब आपको माइनस वाला नहीं पता कि 3 क्रमांक पीछे जाने पे क्या होगा, तो कोई नहीं, हम प्लस वाला लगा के देखते हैं। सी के 3 क्रमांक आगे जाओ, सी के बाद DEF होगा, DEF होगा, ठीक है, एफ होगा, यानी कि पहला अक्षर एफ होगा, यानी कि आंसर क्या होगा इसका? एफ से शुरू होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एफ से शुरू होगा तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। देखो उस विकल्प का चयन करें जो पहले पद से संबंधित है दूसरे पद के रूप में तीसरे पद से संबंधित है, ठीक है। चलिए कागज का जो संबंध स्टेपलर से है कपड़े का क्या होगा? कागज का जो संबंध स्टेपलर से है वो कपड़े का क्या होगा? ठीक है, तो कागज का जो संबंध स्टेपलर से है कपड़े का, इस ऑप्शन के हिसाब से देखें क्या हो जाएगा? खूटी या हैंगर? हैंगर ऑप्शन नंबर बी, खूटी या हैंगर, ठीक है, खूटी या हैंगर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए 50 की बात करें, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से। हस्त अंगूठा, तो पेन का क्या होगा? हाथ में अंगूठा होता तो पेन में क्या होता है? हाथ में अंगूठा होता तो पेन में क्या होता है बताइए? हाथ में अंगूठा होता है तो पेन में क्या होता है? निब, 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 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 51 की बात करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। EFGH को VUTS लिखा है,
यार एक चीज देखो, कल मैंने अपोजिट के बारे में बताया था। एच का अपोजिट एस होता है, जी का अपोजिट टी होता है, एफ का वी होता है, यू होता है और ई का वी होता है। तो अपोजिट हो दिखा है, तो आपको नहीं पता तो यम का अपोजिट तो यन होता है, ये तो पता है। तो लास्ट वाला आंसर का जो अक्षर होगा वो यन होगा। तो यन आपका यहाँ आया है, नहीं आया, ये गलत आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। या तो आंसर ये होगा या तो ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, एल ओ, एल का अपोजिट ओ होता है, तो ओ वाला आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चले ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलिए के का पी होता है, कमला पसंद से ट्रिक इससे याद कर सकते हो। ठीक है, कमला पसंद वाले ट्रिक से याद रख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 52। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। 23 को लिखा है 529, 529, तो 27 को क्या लिखेंगे, 27 को क्या लिखेंगे बताइए। 23 को लिखा है 529, तो 27 को क्या लिखेंगे। 23 529 कैसे होगा, 23 का स्क्वायर कर दो, या 23 गुणा 23 करके देखो, 3 त्रिका 9, 529 हो रहा है। तो 27 गुणे 27 क्या करने बैठोगे, हैं 27 गुणे 27 करने बैठोगे नहीं, एक काम करना, 7 सत्य 49, यानी कि लास्ट का जो इकाई अंक आएगा वो 9 होगा। तो 9 होगा, यानी कि 9 यहाँ पे कहाँ आया है, ऑप्शन नंबर ए आया है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। तरीका सीखो किस प्रकार से आप जल्दी कर सकते हो। ठीक है, 25 गुणे 25, 25 गुणे 25 करने पे आपको पता है आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको 25 का 25 नहीं पता कि 625 होता है। तो आप एक काम करो, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे 25 और लास्ट इकाई अंक 5 होगा, तो यानी कि जो आंसर होगा वो लास्ट में अंक होगा 5 होगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया फिर भी मुझे आंसर पता चल गया। ठीक, अगर जो किसी और अंक में 9 होता तो हमको लगाना पड़ता, लेकिन हमको किसी और अंक में इकाई लास्ट वाला अंक 9 नहीं था, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा 729। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से, ठीक, मैं आपको रीजनिंग में एकदम महारत हासिल करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर से, और यहीं से प्रश्न आएंगे, कहाँ बाहर बनाने जाएगा कोई प्रश्न। ठीक, तो डेली ज्वाइन करो, डेली देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, शेयर भी करो, कम से कम एक वीडियो बनाने पे 5000 बच्चा ना देखे तो बेकार है ना मेरा बनाने का मतलब, तो इसलिए बोलता शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, चलो उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद। यार चूहा छेद में रहता तो घोड़ा कहाँ रहता है, चूहा छेद में रहता तो घोड़ा अस्तबल में रहता है, तो अस्तबल यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में बात करें 54, मणिपुर का संबंध इम्फाल से है उसी प्रकार है जैसे नागालैंड। मणिपुर का कैपिटल इम्फाल, तो नागालैंड का कैपिटल कोहिमा, कोहिमा यानी कि ऑप्शन नंबर डी कोहिमा। चर्च का संबंध ईसाइयों से है तो उसी प्रकार स्नायोगी, स्नानोगोगी का संबंध किससे होगा, ये सिनागोग होगा, ये सिनागोग होगा, सिनागोग, सिनागोग होगा। ठीक है, सिनागोग, इसको सही कर लीजिए। ठीक है, चर्च का संबंध ईसाइयों से है, ईसाइयों का धार्मिक स्थान है, तो सिनागोग जो होता है यहूदी का, यहूदियों का धार्मिक स्थान होता है। सिनागोग जो होता है यहूदियों का धार्मिक स्थान होता है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से। कीवी फल है तो लौकी क्या है भाई, कीवी फल है, लौकी क्या सब्जी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इससे आसान आपको क्या ही मिल सकता है? इससे आसान बताइए आपको क्या ही मिल सकता है। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से। अलमारी भंडारण तो कुर्सी का क्या होगा, अलमारी भंडारण तो कुर्सी का क्या होगा, इसका आंसर बताइए। अलमारी उपयोग किया जाता भंडारण करने के लिए, सामान को रखने के लिए, कुर्सी बैठने के लिए, क्या होगा बैठने के लिए। उस विकल्प का चयन करिए। 58, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। 4 को लिखा है 27, तो 5 25 को क्या लिखेंगे, है 4 को 27 कैसे लिखा, देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का क्यू होता है 27 है। चलो तो इसी प्रकार से 25 किसका स्क्वायर होगा 5 का, और यहाँ पे 2 में 1 जोड़ा तो 6 में 1 जोड़ेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 का क्यू करेंगे 36 36 216, 216 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं। देखो 4, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 27, तो 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पे 5 + 1 6 का स्क्वायर, 6 का क्यू करेंगे, यहाँ पे क्यू है तो 6 का क्यू करेंगे 216। चलिए 59 की बात करें, दिए गए विकल्पों में अक्षर समूह के उस युग्म का चयन कीजिए जिसका संबंध नीचे दिए गए विकल्पों के समान ही हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, बी क्यू जेड एच को लिखा है OGXI,
चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओ, देखिए क्या होगा, क्या बी के बाद ओ आता है? बी के बाद ओ आता है, लेकिन कितना बाद ओ आता है, ठीक है। देखो इसमें क्या किया है, देखो बी के बाद आई आता है, सबसे पहले आई आता है, तो कितने बाद आई आता है, +7 क्रमांक आगे के बाद, ठीक है। एच के बाद ओ आता है +7 क्रमांक आगे जाने के बाद, जेड के बाद जी +7 क्रमांक, क्यू के बाद जे +7 क्रमांक, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता चल गई किया क्या गया है, ठीक है। तो आप यहां पर ऑप्शन नंबर चेक कर लो कि डब्ल्यू बी एल के, क्या के बाद 7 क्रमांक आगे जाओ कि क्या होगा, के एल एम एन ओ पी क्यू आर होगा, आर होगा। चलो ये तो सही है। उसके बाद डब्ल्यू से 7 क्रमांक, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी होगा, डी होगा, ये भी सही है, ठीक है। इसके बाद बी से 7 क्रमांक आगे जाओ, सी डी ई एफ जी एच आई होगा, आई होगा, ठीक है। एल से 7 क्रमांक आगे जाओ, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, एस होगा, ठीक है। यानी कि ये एस आ रहा है, यहाँ पे टी आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। हम सी को चेक करेंगे, सी को आप चेक करोगे, सी इसका आंसर हो जाएगा, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग लगाइएगा, सी वाला इसका आंसर होगा, ठीक। चलिए टाइम थोड़ा कम होता है, इसलिए आप लोग तरीका सीखो कि इस टाइप के प्रश्न भी बन सकते हैं, ठीक। 343 को लिखा है 1331, ठीक है। तो उसी प्रकार 729 को क्या लिखेंगे, 729 को क्या लिखेंगे बताइए। 729 को क्या लिखेंगे, चलो 729 को क्या लिखेंगे, 343 को 1331 लिखा है, तो 729 को क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 7 का क्यू कितना होता है, 343, और अगर जो हम देखें 11 का क्यू क्या होता है, 1331। 729 किसका क्यू होगा, तो 729 की बात करें तो 9 का क्यू होता है 729, तो यहाँ पे 7 4 11 का अंतर है, तो यहाँ पर भी 11 करो तो 13 का क्यू निकाल लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। 13 का क्यू निकालोगे कितना आएगा, 2197, ऑप्शन नंबर डी, 2197, ठीक। ये 7 का क्यू है, ये 13 का क्यू, तो मैंने इस कम से कम 30 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, और 20 तक आपको क्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, ठीक। चलो आगे चले। श्वेत क्रांति जिस प्रकार से दूध उत्पादन से संबंधित है, उसी प्रकार से पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो पीली क्रांति का संबंध याद रखिएगा तेल बीज उत्पादन से, तेल बीज यानी कि ऑप्शन नंबर बी, तेल बीज उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, ठीक है। तेल बीज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से, डी एफ एच जे, डी एफ एच जे, ई एच के एन, ठीक है। तो ओ क्यू एस यू का संबंध किससे होगा, बताइए, बताइए क्या आंसर होगा। डी के बाद ई आता है +1 क्रमांक आगे गया है, एफ के बाद एच आता है +2 क्रमांक आगे दिया है, एच ए बी सी डी जी एच आई जे के +3 क्रमांक, और ये +4 क्रमांक। ओ के बाद इसको ऐसे ही कर लेते हैं, ए ओ के बाद क्या आएगा, ए बी सी डी जी एच एम एन ओ पी, पी पी वाला आंसर होगा, तो पी वाला आंसर पी सब में है। क्यू के बाद क्या आएगा, +2, क्यू आर एस, एस आएगा, तो यस दूसरे में आएगा, वही आंसर होगा, तो पी एस पी वाई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्लियर है, समझ में आ रहा कि नहीं। एक एक क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लेना, ये प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है एनटीपीसी के, सीबीटी 2, देखो यहाँ पे दिया है, मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो रेलवे में नहीं आया हो, ठीक। चलिए, जिस प्रकार हृदय का संबंध कार्डियोलॉजी है, उसी प्रकार वृक्क का संबंध, हृदय का संबंध कार्डियोलॉजी, वृक्क का संबंध नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी, नेफ्रोलॉजी ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, नेफ्रोलॉजी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर का, ठीक है। नेफ्रोलॉजी ऑप्शन नंबर डी, ठीक, नेफ्रोलॉजी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलें। 64 की बात करें, उस विकल्प का चयन कीजिए जो छठी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है, तथा पहली संख्या दूसरी से। 7 का लिखा है 342, अब 342 आया तो आपके मन में आना चाहिए, तो 7 का क्यू होता है 343, तो -1 कर दिया है, ठीक है। इसी प्रकार से 9 का क्यू 729 होता है,
ठीक है, 9 का क्यू करोगे 729 होता है, -1 किया तो 728 लिख दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से दिया है 2196, 2196। ठीक है, तो यहां पर देखो एक घटाया तो 2197 किसका क्यू होगा, वही आंसर होगा। तो आपको याद होना चाहिए, अभी हमने बात किया था 13 का क्यू 2197 होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट, 13 का क्यू 2197 ऑप्शन नंबर डी होता है। उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। भागना पथ, तो मुक्केबाजी कितना भागते हैं, जो दौड़ते हैं वो पथ पे दौड़ते हैं। मुक्केबाजी किस में करते हैं, कि हम रिंग में करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, किस में करते हैं, रिंग में करते हैं, रिंग। इस प्रकार से रिंग बने होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से रिंग बने होते हैं, उसी में हम मुक्केबाजी प्रतियोगिता करते हैं। ठीक है, चलिए 66 की बात करें, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिससे पहला पद दूसरे पद से। शेर बिल्ली भेड़िया, शेर बिल्ली की कैटेगरी में आता है तो भेड़िया कुत्ता की कैटेगरी में आता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भेड़िया कुत्ता की कैटेगरी में आता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर बात करें 67, निम्नलिखित में से कौन फुट, इंच और यार्ड के समान है। कौन फुट, इंच और यार्ड के समान है, इसका आंसर क्या होगा बताइए। कौन फुट, इंच, यार्ड के समान है भाई, मील, माइल, माइल। ऑप्शन नंबर बी, माइल इसका राइट आंसर होगा। उस विकल्प का चयन करिए 68, उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहला पद दूसरे पद से। इंच को हमने 17 लिखा, INCH को हमने 17 लिखा। ठीक है, 17 कैसे लिखा देखने की कोशिश करते हैं। अगर जो हमको याद होना चाहिए कि भैया इसका जो होता है क्रमांक 8 होता है, T का 3 होता है, I का कितना होता है, I9, I का 9 होता है, और N का होता है M13 N14। ठीक है, और इनको अगर जो हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, देखो जोड़ो इनको, कितना आएगा। ठीक है, जोड़ के देखो, 14 3 17, 17 और 8 25, 25 35 34 आता है, और 34 को यहाँ पे 17 लिखा है इसने, यानी कि 34/2 कर दिया तो 17 आ गया। समझ में आ गया क्या किया है। इसी प्रकार से यार्ड को क्या लिखेंगे, तो Y का 25 होता है, प्लस A का 1 होता है। ठीक है, R का क्या होता है, D का 4 होता है, और R का क्या होता है, R का बताइए, R का R का कितना होता है, R का होता है 18, राजा 18। ठीक है, चलिए तो जोड़ो इसको, बटे 2 कर दो, जोड़ोगे कितना आएगा, जोड़ोगे कितना आएगा, इसको 24 आएगा है, नहीं 24 कहाँ आएगा, 24 कहाँ आएगा, 48 आएगा। 48/2 करोगे 24, इसका आंसर हो जाएगा 24, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 24। ठीक है, मैं जोड़ने बैठूंगा टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो इसलिए मैंने बुक से देख के करा दिया। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से। BLCM, ठीक है, FHGI, बताइए BLCM में क्या संबंध है। ठीक है, B के बाद F आता है +4 क्रमांक आगे जाने पे, L के पहले H आता है -4 क्रमांक, C के बाद +4 क्रमांक। यार आप +4 वाला करके चेक कर लो, K के बाद +4 क्रमांक आगे जाओ, ABCD यानी MNOPQ ABCD JK LMNO, O आएगा, O से शुरू होगा, वही आपका आंसर होगा, O से सभी शुरू हो रहा है। W भी +4 क्रमांक आगे गया है। ठीक है, W के बाद +4 क्रमांक आगे जाओ, WUVWXYZA, A आएगा। ठीक है, यानी कि तीसरा अक्षर A आएगा, तीसरा अक्षर A यहाँ पर आया है, ऑप्शन नंबर नहीं 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 नहीं, यहाँ पर भी तीसरा अक्षर A आया है, तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको H से -4 क्रमांक पीछे आओ, तो H से -4 क्रमांक पीछे आओ तो क्या आएगा, यहाँ पे L है, यहाँ पर D है, DEFGH, तो D ही आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, डी। चलो, जिस प्रकार भारत का संबंध बाघ से है उसी प्रकार से नेपाल का संबंध क्या होगा। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, नेपाल का गाय, गाय यानी कि ऑप्शन नंबर ए, गाय यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 71, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहले से। 9 का क्यों यार 729 से 11 का क्यों होगा, वही तो बताना, 1331, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है 11 तारीख 2021 के एग्जाम में। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से। सेब फल की कैटेगरी में आता तो लौकी है सब्जी, ऑप्शन नंबर सी।
दस्ताने का संबंध हाथ से उसी प्रकार है जैसे टोपी का संबंध किससे है। तो दस्ताने हाथ में पहने जाते हैं, टोपी कहाँ पहने जाते हैं, इसका आंसर क्या होगा, टोपी पहनी जाती है सिर पे, सिर पे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से। रोगी अगर जो चिकित्सक से संबंधित है तो विद्यार्थी किससे संबंधित होगा, इसका आंसर क्या होगा, रोगी अगर जो चिकित्सक से संबंधित है तो विद्यार्थी का क्या होगा, शिक्षक, शिक्षक यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बी। ठीक, चलिए 75 की बात करें, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे व्यंजक से उसी प्रकार संबंधित है, जो तीसरे व्यंजक से उसी प्रकार संबंधित जैसे द्वितीय व्यंजक प्रथम व्यंजक। यार देखो एल स्टार वी लिखा है, इसको 12-22 लिखा है, ठीक है, यल का क्रमांक 12 होता है अल्फाबेट में, वी का क्रमांक 22 लिखा है, यही तो लिखा है। तो क्यू और जेड का आपको लिखना है, जेड का 26 होता है, यानी कि लास्ट वाला 26 होगा, वही आंसर होगा। यहां पर देखो लास्ट में 26 आया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, है। चलो 76 की बात करें, जिस प्रकार गाय का संबंध पशु से है उसी प्रकार गौरैया का संबंध किससे हो जाएगा। तो गाय का संबंध जिस प्रकार से पशु से है उसी प्रकार से गौरैया का संबंध किससे हो जाएगा, चिड़िया से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चिड़िया यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चिड़िया यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। हरियाणा चंडीगढ़, यानी कि हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है तो पंजाब की कैपिटल क्या होगी, चंडीगढ़, है, चंडीगढ़, चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलो 78 की बात कर लेते हैं। नीचे सूचीबद्ध 4 संख्याओं का युग्म देखिए, उनमें से 3 संख्याएं एक विशिष्ट तर्क द्वारा एक दूसरे से संबंधित है, उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो अन्य तीनों के समान तर्क का पालन नहीं करता। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है 878 का। चलो 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या किया गया है, एक स्क्वायर किया गया है, एक क्यूब किया गया है। ठीक है, 13 स्क्वायर 169, 13 क्यूब 2197 पालन करता है। 9 81, 9 का स्क्वायर 81, 9 का क्यू 729, 12 के स्क्वायर 144, लेकिन 12 का क्यू 13 से 31 नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 79 की बात करें, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से। EIOR को लिखा है HFRO। ठीक है, बताइए JLQW को क्या लिखेंगे, बताइए। देखो क्या किया गया है, ई के बाद एच आता है प्लस 3 क्रमांक आगे जाने पे EFGH, ओ के बाद आर आता है OPQR प्लस 3 क्रमांक आगे जाने पर, और ये -3 क्रमांक, ये -3 क्रमांक पीछे आना पड़ेगा। ठीक है, जे के बाद प्लस 3 क्रमांक आगे जाओ, JKLM, एम से शुरू होगा वही आपका आंसर होगा, एम से MITT इसका राइट आंसर हो जाएगा, MITT। ठीक है, चलो 80 की बात करें, दिए गए विकल्पों में वह संख्या का समुच्चय चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेगा। ठीक है, 38 46 को यहाँ पे 9 64 16 36 लिखा है, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का क्यू, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 8 का क्यू करेंगे 64 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 6 का क्यू, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। ठीक, चलो तो यहां पे आपको इधर वाला बताना है, तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, और 1 का 1 ही हो जाएगा, और 64 किसका क्यू है, बताइए 64 8 का। ठीक है, और स्क्वायर है, और 49 7 का है, तो 51 87 क्या आंसर आया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया ना, देखो कुछ नहीं करना यार, 3 का स्क्वायर 9 लिखा है, 8 का स्क्वायर 64 लिखा है, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ पे 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, 1 का 1 ही होगा, है, और 64 8 का, तो वही तो होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, 81 क्या है, आज 50 क्वेश्चन करेंगे। उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे पर उसी प्रकार संबंधी जैसे दूसरा पर। हिमालय गंगा, हिमालय से गंगा निकलती है तो सतपुड़ा से क्या निकलती है, नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी। हिमालय से गंगा निकलती है तो सतपुड़ा से नर्मदा निकलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरा पद। बताइए यहाँ पे देखो तितिक्षा को क्या लिखा है, देखो यहाँ पे अगर जो समझने की कोशिश करो तो पहला अक्षर ज्यों का त्यों लिखा है। ठीक,
उसके बाद क्या किया है, अंतिम अक्षर लिख दिया है, अंतिम अक्षर लिख दिया है, ठीक। फिर यहाँ पे दूसरा अक्षर लिखा है, फिर अंतिम अक्षर लिख दिया, फिर तीसरा अक्षर लिखा है, फिर तीसरा अंतिम अक्षर लिख दिया, ठीक है। तो वही चीज करो, पहला अक्षर ज्यों का त्यों लिखो, फिर यहाँ पे अंतिम अक्षर लिखो, ठीक है। फिर दूसरा अक्षर लिखो ए, फिर अंतिम अक्षर से दूसरा लिख दो, ठीक है, टी, HAAT आंसर से जो शुरू होगा वही आंसर होगा। ये आपका नहीं होगा, ये आपका आंसर हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। आगे चलो, आर आएगा, फिर यहाँ पे आई होगा, आर आई, ठीक है। आर आई देखो किस में आ रहा है, आर आई इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एस होगा, फिर एच होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। 82 का बी। यहां पे बताइए उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहले से। तो 7 को 54 लिखा है, 7 का स्क्वायर 49, 49 में अगर जो हम 5 जोड़ दे 54 हो जाता है। तो 9 का स्क्वायर 81, 81 में अगर जो हम 5 जोड़ दे तो कितना हो जाता है, 86। क्या 86 आंसर में है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। 7 का स्क्वायर 49 में 5 जोड़ा 54, 9 का स्क्वायर 81, 81 में 5 जोड़ा 86, ऑप्शन नंबर डी। 84 की बात करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है, दूसरा पद पहले पद से। लड़का व्यक्ति, लड़का बड़ा होकर व्यक्ति बनता है, बच्चा बड़ा होकर वयस्क बनता है। वयस्क यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्या बनता है, वयस्क बनता है, ऑप्शन नंबर ए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है, दूसरा पद पहले पद से। आयात का निर्यात व्यय का क्या होगा, व्यय का। आयात को निर्यात करते हैं, इंपोर्ट का एक्सपोर्ट करते हैं। व्यय का क्या होता है, व्यय का राजस्व होता है, राजस्व, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से। डी के क्यू वी को GNTY लिखा है, चलो देखते हैं, ठीक। चलो डी के बाद जी आता है +3 क्रमांक आगे जाने पे, ए के बाद एन +3 क्रमांक आगे जाने पे, क्यू +3 क्रमांक, तो एच के बाद +3 क्रमांक आगे जाओ, HIJKL, एच ABCDFGHIJKL है, एल आ रहा है, ABCDFGHIJKLM, नहीं 3 क्रमांक आ गया ना, HIJK, के आएगा, के आएगा, यानी कि के से जो शुरू होगा वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। एक के से जो शुरू होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 87, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या युग्म को चुनिए जहां पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित नहीं है जैसा कि दी गई है। 4:8 है, तो बताइए क्या आंसर होगा। 4 × 2 8 कर दो, हाँ बताइए क्या आंसर होगा। चलो 4:8, इन दोनों का योग देखो 12 हो रहा है, और किसी का योग 12 हो रहा है, 9 3 12 हो रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी। 14 को 210 लिखा तो 16 को क्या लिखेंगे। 14 स्क्वायर कितना होता है, नहीं होगा 210, लेकिन 14 × 15 करो, 14 × 15 करो कितना हो जाएगा, ये 210 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 × 15 करके देख लो कितना हो रहा, आंसर आ रहा कि नहीं। 16 × 15 करके देख लो, 16 × 15 करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 16 × 15 करोगे आंसर आ जाएगा आपका 240, ऑप्शन नंबर ए 240। 89 की बात करें, 89 और 90 दो क्वेश्चन है आपके, लास्ट क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद। वेटर को हमने ये लिखा तो जंपर को क्या लिखेंगे, वेटर WAITER, ठीक है। वेटर को हमने 24 29 23 लिखा तो जंपर को क्या लिखेंगे, चलिए बताइए, ठीक है। ए का रैंक 1 होता है, डब्लू का क्या होता है, WXYZ, देखो वी का 22 होता है, VUW, तो डब्लू का 24 नहीं 23 होगा, UV 22, डब्लू का 23, और ये W 23, और देख रहे हो आप यहाँ पे 24 लिखा है, तो 23 + 1 करेंगे ये 24 हो नहीं जाएगा है। आई का 9 होता है और टी का कितना होता है 20, इनको जोड़ेंगे 29 लिखा है, तो चीजें आपके समझ में आ गई, किया गया है, ठीक है। समझ में आ गई, किया गया है, तो जंपर को क्या लिखेंगे, JUMPER, ठीक है। आर का 18 होता है, राजा का 18, ई का 5 होता है, 18 5 कितना होगा 23,
तो लास्ट में 23 होगा, वही आंसर होगा, सब में 23 है। जे का 10 होता है और यू है, यू का कितना होता है, यू का यू वी 21 होता है। 21 और 10 जोड़ोगे 31, 31 से शुरू होगा, वही आंसर होगा। ठीक है, 31 और लास्ट में 23, तो यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। ठीक, एम पी का देख लेते हैं। एम का 13 और पी का कितना होगा, पी का मुझे भी याद नहीं रहता भाई, बताओ, मुझे भी याद नहीं रहता। पी का क्रमांक कितना होगा, पी का 16, जोड़ो इसको, 3 9 और 1 1 2 29, लास्ट सेंटर में 29 आएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आसाम देखो, तेजपुर, तेजपुर आसाम का एक शहर है। ठीक है, तो केरल का एक कौन सा शहर होगा, केरल का हो जाएगा कोची, कोची। ठीक है, कोची। चलिए रहने देते हैं आज इतना। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे 50 क्वेश्चन, आज 50 किया, किसी दिन हम 60 70 100 करके अगले 2 दिनों में मैं कोशिश करूंगा ये पूरा चैप्टर खत्म कर दें। ठीक है, अगले 2 दिनों में एनालॉजी हम पूरा, जितने भी एनालॉजी के क्वेश्चंस आपके 90 हो गए हैं, 380 क्वेश्चन टोटल है। अगले 2-3 दिनों में मैं कोशिश करूंगा इसको खत्म करने की। ठीक, तो बने रहिए हमारे साथ। एग्जाम करो यार, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करो तो ये गलत बात है, तो शेयर भी करिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं।